चलिए आज डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर दैट हैव टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बाबू जेड से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, जो फॉर्मेट होती है, वो a प्लस बी आई होता है, जो पहले ही बता चुके हैं कि a का मतलब यहाँ पे जिसमें i नहीं लगा हुआ है वो क्या है, रियल पार्ट है, और जिस संख्या में i लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। a क्या है बाबू यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट है, और b क्या है, रियल पार्ट, a क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट है, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और i का जो वैल्यू होता है √(-1) होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़ना है 11th क्लास में। बस जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। फॉर एग्जांपल 2 + 3i, 4 - 5i, -6 + 7i, -2 - 5i, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आगे आपको 11th में पढ़ना है। नेक्स्ट है रियल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 - 3 - 6 4/5 -12/17 √8 ³ (15) ये सारे के सारे रियल नंबर है। यानी अभी तक जितने भी नंबर आप देखे हो, जितने भी अभी तक में पढ़े हो, वो सारे के सारे रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर आपको 11th में डिटेल से पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। रूट के अंदर जब पॉजिटिव नंबर आता है तो वो रियल नंबर होता है, ओके। यानी हम कह सकते हैं कि nth रूट, अब रूट को कुछ भी हो सकता है, या तो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है, 5th रूट भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है nth रूट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू रियल नंबर। यानी nth रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, यानी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव नंबर मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन, जिसको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल √(-2), √(-4), √(-12), √(-16), ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि रूट के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा वही इमेजिनरी नंबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। nth रूट, यानी nth रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब nth रूट का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। द नंबर दैट इज एज p/q और कैन बी रिटेन एज p/q वेयर p, q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q ≠ 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, इसको हम p से डिनोट करते हैं। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, उसको ध्यान से समझना। p/q, p/q के फॉर्म में ऑलरेडी हो या हम p/q के फॉर्म में लिख सके। सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं 2, तो 2 जो है अभी p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटा में एक छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, तो ये अब p/q के फॉर्म में हो गया।
तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसको कंडीशन समझ लेना है। सबसे पहला कंडीशन कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर्स तो जीरो भी होता है, इसीलिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो का मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर जीरो का मतलब हो गया कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन पी क्यू क्या होना चाहिए बाबू, इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि आई होना चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तीन कंडीशन है रेशनल होने के लिए। ठीक है, रूट के अंदर जब स्क्वायर नंबर होता है तो वो भी रेशनल नंबर ही कहलाती है, क्योंकि सपोज रूट अंडर 4 है, तो रूट अंडर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब 2/1 पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, फिर 2 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रूट अंडर स्क्वायर नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, इक्वल टू रेशनल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर जब स्क्वायर नंबर होती है तो ये क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग कहते हैं। द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू इक्वल टू जीरो। अगर कोई संख्या है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरह से। ओके, तो इरेशनल नंबर का रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट 6, रूट अंडर 145 etc, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या होगा बाबू, इरेशनल होगा। पाई क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि पाई यहाँ पे सिंबल है। पाई क्या है, सिंबल है। पाई इज अ सिंबल नॉट अ नंबर, इसलिए पाई क्या होगा, इरेशनल होगा। तो नोट में पाई इज एन इरेशनल बट इट्स वैल्यू दैट मीन्स 22/7 इज अ रेशनल। यानी पाई खुद अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये क्या होता है, रेशनल होता है। यानी पाई क्या होगा बाबू, इरेशनल, और 22/7 क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर बट इट्स वैल्यू इज रेशनल नंबर। पाई का वैल्यू क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर, द नंबर दैट हैज अ डेसिमल पार्ट इन इट, दिस डेसिमल पॉइंट सेपरेट द होल पार्ट नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। यानी होल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से अलग करता है। ठीक है, यानी कोई नंबर है, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला नंबर होल होता है और बाद वाला जो नंबर होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। 1.5, 2.75, 3.24 etc, ये सारे के सारे क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर में पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद इंड हो जाती है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 1.5 एक डिजिट के बाद इंड हो गया, 2.45 दो डिजिट के बाद इंड हो गया, यानी उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। 5.854 में 3 डिजिट के बाद इंड हो गया। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो डिसमल टर्मिनेटिंग डिसमल कहलाता है। ओके, चलिए यहाँ तक आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गए हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में इसका और भी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, और भी इसका टाइप्स है। दूसरा टाइप्स है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा टाइप जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल, नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल का भी 2 टाइप्स होते हैं जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर किया जाएगा। ओके।